पहले कमेटी वाले हमारी सच्चाई सुनकर रोए, फिर लीक करने लगे बातें। विनेश फोगाट ने लगाए आरोप, कहा सबको मरवा देगा बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अभी तक जारी है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और सत्यव्रत कादियान से बातचीत के दौरान पहलवानों ने दावा किया कि जब उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ से इस बारे में बात की तो कमेटी के लोग उनकी कहानी सुनकर रो पड़े थे, लेकिन बाद में वही लोग उनकी बातें लीक करने लगे। विनेश फोगाट ने कहा, हमने कमेटी को सारी कहानी बताई तो वे रो रहे थे। उन्हें हमारी बातों में सच्चाई लगी, तभी तो वे रोए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं कनेक्ट किया कि हम सच बोल रहे हैं। विनेश फोगाट ने कहा, हमने कोई जोक तो सुनाया नहीं। उन्हें महिला पहलवानों का आरोप गंभीर लगा, वरना तो रोकते क्यों। लेकिन बाद में वही लोग हमारी बातें लीक करने लगे। विनेश फोगाट ने कहा, हमें यह आसान लगा कि हम कमेटी में बात करेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे का मजाक बना दिया। हम सच की लड़ाई लड़ने गए थे। हमें नहीं पता था कि हमें इस तरह से खुलकर सामने आना पड़ेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देश की 99% महिलाएं इस दर्द से गुजरती है, लेकिन उन सबका मजाक बना दिया। हम सच की लड़ाई लड़ने गए तो उल्टा हम ही दोषी हो गए। हम आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। फोगाट ने यह भी कहा कि वे पहलवान इस गंदगी में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन अब घुस गए हैं तो हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। विनेश फोगाट ने आगे WFI चीफ पर आरोप लगाया कि वह सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पहलवान ने दावा किया कि अगर उसे जेल नहीं हुई तो वह एक एक करके सभी 7 पहलवानों की जान ले लेगा। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। गौरतलब है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद यह मामला और अधिक गंभीर हो गया था। जिस तरह से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के आंसू देखे देश ने, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आया। और उसके बाद एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया किसानों द्वारा, खाप पंचायतों द्वारा, कि हम इन बेटियों के दर्द में शामिल होंगे, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अपराधी सांसद को जेल भिजवा कर ही रहेंगे। और जिसके चलते आज बहुत सारी खाप पंचायतें दिल्ली पहुंच रही है। और आज सुबह ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद इस आंदोलन को और मजबूती मिल गई। और अब सभी लोगों को यह विश्वास है कि अब बृजभूषण शरण सिंह की खैर नहीं है, क्योंकि ये वही किसान है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जुड़वाकर माफी मंगवा दी थी और 3 कृषि कानून वापिस लेने पड़े थे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह ऐसा करेगा? तो अगर किसानों की माने तो वो कहते वो तो क्या, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी माफी मांगेंगे। थोड़ा इंतजार करो। हमने 13 महीने तक दिल्ली को बंद किया था, तो अब इन हमारी बेटियों को बचाने के लिए, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है, इनको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और जिसका जीता जागता उदाहरण आपने कल रात को देख लिया होगा, क्योंकि कल रात को WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह फेसबुक पेज से लाइव आकर भावुक हो रहे थे और वह अपना दर्द साफ बयां कर रहे थे। और वह कह रहे थे कि पहले सच्चाई जान लो, ऐसी वैसी पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को भी लगने लगा कि अब शायद उसका जेल जाना तय है, क्योंकि अब तक तो आरोप लगते रहे कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण के दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बृजभूषण शरण सिंह के दबाव में है। बृजभूषण 6 बार सांसद रह चुका है, पूरे कुश्ती महासंघ पर उनका कब्जा है, उसका और उसके परिवार का। और तो और बृजभूषण शरण सिंह खुद कैमरे पर एक बार यह कबूल कर चुका है कि उसके हाथ से एक कत्ल हुआ है और उसने गोली मारी थी। और कल वही बृजभूषण शरण सिंह कहता है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो किसान महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे हैं वो कहां तक टिक पाते हैं।
और क्या बृजभूषण शरण सिंह से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी? क्या अब दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करेगी, या फिर अभी भी दिल्ली पुलिस ऐसे ही आनाकानी करती रहेगी? लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का स्टैंड क्लियर है। जब तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भिजवा देंगे, जब तक बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर तैरती नजर आई, जहां पर किसान अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह से किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और शायद अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को भी हौसला हुआ होगा कि हाँ, हम जो मेडल जीत के लाए थे उनकी कदर हो रही है। भले ही सरकार कदर न करे, भले ही दिल्ली पुलिस कदर ना करे, लेकिन देश की जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि जिस तरह किसान आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने मजबूत किया था और किसान जीतकर दिल्ली से लौटे थे, अब शायद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के आंसुओं ने भी वही काम किया है जो राकेश टिकैत के आंसुओं ने किया था। और उसी तरह से अब हर घर से लोग निकलकर जंतर मंतर पर पहुंचने लगे हैं। और आज जमावड़ा आपने देख भी लिया होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंच गए हैं और राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद है। अब यह तो तय हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होना तय है, वरना दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में आएगी। वैसे तो पहले से ही है, लेकिन अब भीड़ वहां पर बढ़ गई है, तो शायद इसका प्रभाव कहीं न कहीं मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। और बृजभूषण शरण सिंह पर तो पहले से ही पड़ा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक 3 मई की रात आपको याद होगी, जब दिल्ली पुलिस से झड़प होती है और विनेश फोगाट आरोप लगाती कि दिल्ली पुलिस कर्मी दारू पीकर उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, उनको माँ बहन की गालियां दे रहे थे, उनकी छाती पर धक्के मार रहे थे और कह रहे थे कि बृजभूषण जैसी ही दिल्ली पुलिस है, जो बृजभूषण करता था वही अब दिल्ली पुलिस कर रही है। जिसके बाद बजरंग पुनिया की जो पत्नी है संगीता फोगाट, उसके भाई दुष्यंत फोगाट को सिर पर चोट भी लगी और 2 खिलाड़ी वहां पर घायल हुए, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो कुछ देर बाद ही वापिस धरने स्थल पर आ गए। आपको बता दें कि 3 मई की रात को आखिर हुआ क्या था। जब पूरे देश में बारिश आ रही थी, तो दिल्ली में भी जंतर मंतर पर बारिश हुई। जिन गद्दों पर खिलाड़ी बैठते थे या सोते थे, वह पूरी तरह से गिल्ले हो गए थे पानी में, जिसके चलते वहां पर लकड़ी के बेड मंगवाए गए थे, जिन होल्डिंग के ऊपर उनको बैठना था या सोना था। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको अंदर नहीं आने देती। दिल्ली पुलिस आरोप लगाती है कि वह आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती लेकर आए थे, जबकि अगर वो चाहे सोमनाथ भारती ने भी मंगवाए हो तो उसमें हर्ज ही क्या है। ऊपर से बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती लगभग 10-15 मिनट पहले ही खिलाड़ियों के पास पहुंच गए थे और वह विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के साथ ही थे जब वह होल्डिंग आए थे। उसके बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ बदसलूकी की गई दिल्ली पुलिस ने, और वहां पर दिल्ली पुलिस के 1-2 पुलिस कर्मियों को भी पकड़ लिया था खिलाड़ियों ने कि देखिए इन्होंने शराब पी रखी है और नशे में धुत ये माँ बहन की गालियां दे रहे हैं हमारे चैंपियंस को। जिसके बाद जो वह खिलाड़ी रोए थे, उसके बाद से हरियाणा की बहुत सारी खाप पंचायतें उसी रात को इकट्ठा हो गई थी और ऐलान कर दिया था कि अब 7 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पहुंचेंगे, खाप पंचायतें पहुंचेंगी। जिसके चलते आज दिल्ली पर जंतर मंतर पर इतने लोग पहुंच गए हैं, शायद दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।